Hello everyone, welcome to another video of idiom and phrases. This is our third video. These videos are part of our 800 idioms and phrases series, and I have already given you two more videos. Each video covers 100 idioms and phrases. Likewise, this video will also cover the idioms from 201 to 300. Okay, I will try to explain these idioms and phrases in very simplest terms, or you can say in layman terms. So that you can relate and you can retain these idioms for a longer time. Okay, so our first idiom is सेलिंग इन द सेम बोट. इसका मतलब क्या होता है? अगर सेम बोट में सेल कर रहे हो, सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है तैरना, राइट? तो नाव को अगर सेल करते हो मतलब नाव को जो है चलाते हो, सेम बोट में अगर आप सवार हो, इसका मतलब क्या है? सेम सिचुएशन में हो, सेम परिस्थितियों में हो. तो वही बात है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, अगर दो लोग हैं, परेशानी में हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कहेंगे ब्रो आई एम आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, है ना? इसका मतलब मैं भी उसी कंडीशन में हूँ जिस कंडीशन में आप हो. गिफ्ट ऑफ द गैप, इसको जरा ऐसे ब्रेक करके समझना. गैप क्या होता है? गैप मतलब होती है फ्लो में फ्लुएंसी के साथ बात करने की कला. अगर जिसके पास फ्लुएंसी के साथ बात करने की कला होगी, ये गिफ्ट जिसके पास होगा, इसका मतलब उसके पास एबिलिटी होगी अच्छे से बात करने की ना. टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, देखो वुल्फ क्या होता है? वुल्फ होता है भेड़िया, है ना? तो भेड़िया भी इंसान की जान ले सकता है, भूख भी इंसान की जान ले सकता है. तो भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, कहने का मतलब भूख को अपने से दूर रखना, यानी कि एस्केप स्टारवेशन, है ना? भूख से बचना. सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है? कोई ऐसा ऑप्शन जो बहुत इजी हो, बहुत इजीली मतलब बहुत वल्नरेबल हो. तो इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, राइट? अगर आप ना बहुत इजीली जो है लोगों की बातों को मान जाते हैं, तो कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होगा या कुछ काम करवाना होगा, तो आप लोगों के लिए क्या होंगे? एक इजी ऑप्शन होंगे, राइट? अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, गश क्या होता है? जैसे गश होता है लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कि ग्रेटिट्यूड होता है कृतज्ञता. गश मतलब होता है गश होता है फीलिंग का जैसे हवाओं का झोंका होता है ना, गस्ट, उस तरीके से ये ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता की जो फीलिंग है ना, उसका हल्का सा झोंका. तो एक्सेसिव एंथुजियाज्म, या फिर आप कह सकते हो, एक सेकेंड, मैंने कुछ चेंज किया था, वो दिख नहीं रहा था चेंज. ठीक है, एक्सेसिव एंथुजियाज्म या फिर किसी चीज के लिए आप कृतज्ञ फील कर रहे हो, वही मतलब है. ठीक है, यू आर फीलिंग थैंकफुल टू समथिंग, टू समवन और समथिंग. टू लूज ग्राउंड, ग्राउंड खो देना, इसका मतलब क्या है? आधार खो देना अपना, यानी कि आप क्या है, आप जो है अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हो. कोई नेता अगर ग्राउंड खोएगा, इसका मतलब क्या है? वो अपनी पॉपुलैरिटी खोएगा. टू फॉल बैक ऑन मतलब दोबारा से किसी चीज पर डिपेंड होना, राइट? जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? टू फेल टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट इन टाइम. ये देखो ईडियम, इसका मतलब ये दिया हुआ था और ये ऑप्शन सही था. वैसे टू फॉल बैक ऑन क्या होता है? दोबारा से कोई सहारा लेना. ठीक है, जैसे कि after trying hard when he could not get success, he had to fall back on his ancestral business, ऐसे कह सकते हो. मतलब कि काफी मेहनत करने के बाद जब वो सफल नहीं हो पाया, अपना कैरियर नहीं बन पाया कहीं और, तो उसे दोबारा से कहां पर फॉल बैक ऑन करना पड़ा? कहां पर उसको सहारा लेना पड़ा? अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में. ठीक है, तो दोबारा से अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस को संभालने में लग गया. टू फॉल बैक ऑन मतलब अंतिम सहारा जो है, जब कोई और चारा नहीं बचा है तो अब उसका सहारा आप ले रहे हो. तो यू आर फॉलिंग बैक ऑन दैट थिंग. टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी का खून जो है खौला देना, मतलब उसको गुस्सा दिला देना, वही है टू मेक समबडी फ्यूरियस. फ्यूरियस क्या होता है? गुस्सा. वियर एंड टीयर क्या होता है? वियर एंड टीयर डैमेज, है ना? टू ऐड फ्यूल टू द फायर, तो मतलब आग में घी डालना, जैसे वो बात होती है. तो आग में अगर फ्यूल डाल दोगे ना, तो फिर और भड़क जाएगी. तो एडिशनल एंगर पैदा करना या फिर वर्सन करना, सिचुएशन को और खराब करना. हैंड इन ग्लव क्या होता है? मतलब किसी के ग्लव में आप हाथ डाले हो, मतलब उससे बहुत क्लोज हो आप, राइट? क्लोज रिलेशनशिप में हो. टू मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, मोल हिल क्या होता है? बहुत छोटी बात है ना, किसी छोटी बात को मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना. तो आप मोल हिल मतलब राई समझ लो, माउंटेन मतलब पहाड़. राई का पहाड़ बना दिया मतलब बात का बतंगड़ बना दिया. टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटल थिंग्स, है ना? छोटी चीज को बड़ा बना देना, छोटा इशू बड़ा कर देना. टू स्पीक वंस माइंड, अपने दिमाग की बात कहना, इसका मतलब जो दिमाग में वो कह दे रहे हो, तो इस फ्रैंकली आप बात कर रहे हो, है ना?
टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। मेडन स्पीच क्या होता है? मेडन क्या होता है? मेडन होता है प्रारंभिक, स्टार्टिंग का। तो मेडन स्पीच क्या होगा? फर्स्ट स्पीच। किसी इंसान का मेडन स्पीच उसका फर्स्ट स्पीच होगा। एट द 11th आवर, जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो अगर 11th आवर पर कोई काम हो रहा है मतलब अंतिम क्षण में हो रहा है, ठीक है, अंतिम मोमेंट पे हो रहा है, एट द लास्ट मोमेंट। कोप विद क्या होता है? कंप्रोमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है ना, एग्जाम में कोप अप विद दे देता है, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। कोप विद मतलब होता है कंप्रोमाइज करना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप फिर से आ गया। गैप क्या क्या होती है? बात करने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप आपके पास है, इसका मतलब आपके पास बात करने की कला है, ठीक है, टैलेंट है बात करने की। नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब कंप्लीटली हॉल्ट पर होना, बिल्कुल स्टैंड स्टिल में आने का मतलब आफ्टर द लॉकडाउन कंपनी केम ऑन स्टैंड स्टिल, मतलब लॉकडाउन के बाद में कंपनी स्टैंड स्टिल पर आ गई, यानी कि हॉल्ट पर आ गई, पूरी तरीके से वो ठप पड़ गई, राइट। क्रॉस वर्ड्स क्या होता है? मतलब अगर दो लोग क्रॉस वर्ड्स में हैं, इसका मतलब क्या है? उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो एग्री नहीं कर रहे हैं। पोर ओवर क्या होता है? अच्छा, पोर पता है ना, पोर्स क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी के अंदर में पोर होते हैं, वो जहां से हिंदी में आप कहते हो रोम छिद्र है ना, मतलब जहां से रोए निकलते हैं। तो वैसे पोर ओवर का मतलब होता है ना किसी चीज को ओवरव्यू करना, जैसे टू हैव बर्ड आई व्यू है ना, मतलब ओवरव्यू करना डीपली। लेकिन ये केयरफुली पढ़ने, बर्ड आई व्यू नहीं होगा, बर्ड आई व्यू में आप डीपली नहीं पढ़ते हो, बस ओवरव्यू लेते हो। लेकिन पोर ओवर में क्या करते हो? एकदम केयरफुली की कोई चीज रीड करते हो, रीड केयरफुली, ओके। किसी चीज को केयरफुली पढ़ते हो तो वो होता है पोर ओवर। मेक बोथ एंड्स मीट है ना, मतलब जीविका कमाना। बोथ एंड्स मीट मतलब जो टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब गरीबी और अमीरी, दो मान लो एंड है, दोनों को आपने मिला दिया, इसका मतलब क्या है? अब गरीबी नहीं रह गई। तो ऐसे कुछ मतलब आप इमेजिन कर लो, याद कर लो। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब टू लिव अ लेविश लाइफ, या फिर कह सकते हो आजीविका कमाना होता है वैसे तो यहाँ पर ये ऑप्शन अगर दिया होगा इसको सही माना होगा, तो ठीक है, ये भी इस सेंस में भी आ सकता है। टू लिव अ लेविश लाइफ, ठीक है। लेविश क्या होता है? बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ। रन डाउन क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। रन डाउन करने का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। ग्रीस एनीबडीज पॉम है ना, पॉम क्या होती है? हथेली। किसी की हथेली को ग्रीस कर रहे हो। ग्रीस पता है ना, जो मशीन वगैरह में जो है जो ग्रीस डाला जाता है, तो उसको उसका मतलब आप ब्राइब कर रहे हो, उसको घूस दे रहे हो, राइट। फिर बात करें लिव इन लर्च। लर्च मतलब क्या होता है? अकेले किसी को छोड़ देना। अबैंडन इन द मिड वे या डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मुश्किल परिस्थितियों में किसी को छोड़ देना। मतलब डेजर्ट एक अभी आगे आगे मैं बताऊंगा। कॉट रेड हैंडेड क्या होता है? रंगे हाथों पकड़े जाना, जानते हो ना। तो कोई गलत काम कर रहे हो, उसी टाइम उसी समय अगर पकड़ लिए गए तो रेड हैंडेड पकड़े गए। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब ऑन द वर्ज ऑफ मतलब के कगार पर, एकदम एंड पर आ गया है बात, है ना। फेस द म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक फेस करने का मतलब क्या है? पनिशमेंट फेस करना, या अपनी जो गलत आपने किया था उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना, परिणाम भुगतना। गिफ्ट ऑफ द गैप दोबारा आ गया, तीसरी बार आ रहा है। गो डाउन द ड्रेन मतलब बर्बाद हो जाना, कोई चीज जो है बर्बाद कर दिया आपने, पैसे मान लो आपने बर्बाद कर दिए। इट मीन्स द मनी वेंट डाउन द ड्रेन, मतलब कि पैसा जो है वो ड्रेन में चला गया। ड्रेन होती है नाली, है ना, नाली में बह गया। अ क्लोज शेप है ना, क्लोज शेप मतलब नैरो स्केप होता है, मतलब बहुत नजदीक से बच जाना। कूल एज कुकम्बर, कुकम्बर क्या होता है? ककड़ी, खीरा, मतलब ककड़ी या खीरे की तरीके से कूल होना, एकदम ठंडा, है ना, मतलब कि एकदम शांत होना, काम होना। नॉट नर्वस और इमोशनल, ठीक है, इमोशनल या नर्वस नहीं होना। धोनी इज कूल लाइक अ कुकम्बर, कूल एज कुकम्बर। इन हाई स्पिरिट्स, अगर आप हाई स्पिरिट्स में हैं इसका मतलब आप बहुत जोश में हैं, बहुत खुश हैं, चीयरफुल हैं। स्केप गोट्स क्या होता है? बलि का बकरा, समझ रहे हो? स्केप गोट्स मतलब बलि का बकरा, यानी गलती किसी और की, फंसा कोई और, दैट इज स्केप गोट। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड फोर्ट से मैंने कहा था, जैसे रेड फोर्ट पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त का दिन क्या होता है? कैसा डे होता है? रेड लेटर डे होता है, मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है, बहुत चाहिए, मतलब जॉयफुल इवेंट होता है वो। वियर्स हार्ट ऑन स्लीव्स है ना, कोई अपनी हार्ट मतलब कोई अपना दिल जो है अपने स्लीव में लेकर, स्लीव में वियर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है ओपनली, ठीक है, फ्रैंकली बोल देता है, ओके। स्पीक वंस ही स्पीक्स हिज माइंड। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, राइट। स्कोर्स वैसे क्या होते हैं? घाव होते हैं ना,
तो पुराने घाव जो हैं उनको उन एक तरीके से पुराना जो आपका वो था बकाया था उसको पे ऑफ करना। पे ऑफ करना मतलब होता है पे ऑफ करना होता है भुगतान करना, पे करना। तो पुरानी जो कुछ बकाया था उसका आपने भुगतान किया, मतलब आपने ड्यू चुकाया, बकाया अपना चुकाया, रिफंड किया। मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? विद्वान आदमी होता है मैन ऑफ लेटर्स, है ना। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, ओके। टर्न डाउन क्या होता है? रिफ्यूज करना। अगर आपका कोई ऑफर था, किसी ने टर्न डाउन कर दिया, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध हैं, ओके। तो स्टोल द शो, मतलब अगर आपने कोई ऐसा इंसान होता है ना जो हु स्टील्स द शो, इसका मतलब क्या है? वो पूरी शो का मेन आकर्षण बन जाता है, राइट। पूरा वो जो है शो चुरा लेता है। कहने का मतलब उस शो का पूरा ध्यान उसकी तरफ जाता है, लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है, हर कोई उसको प्रेज करेगा। मेजर अप क्या होता है? रीच द लेवल, ओके। मेजर अप क्या होता है? कैचअप, कैचअप विद समवन, मतलब किसी के लेवल पर पहुंचना, compete करना उससे। रीच द लेवल। डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर करना, पता है डॉक्टर जब वर्ब होता है तो डॉक्टर करने का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। अकाउंट्स के साथ में छेड़छाड़ करोगे मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो आप। मैनिपुलेट मतलब होता है छेड़छाड़ करना, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। डार्क हॉर्स वो इंसान होता है जो जिसका टैलेंट अचानक से निकल करके आता है। तो कहते नहीं है कि एकदम अंधेरे में से निकल करके आया, मतलब अचानक से निकल करके आया, तो डार्क हॉर्स है, छुपा हुआ टैलेंट। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक फेस करने का मतलब क्या है? पनिशमेंट फेस करना या अपनी गलतियों का कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, ओके। बियर द क्रिटिसिज्म। इन द रेड, इन द रेड मतलब होता है पैसे, मतलब अपनी इनकम से ज़्यादा पैसे खर्च करना, या अपनी इनकम से ज़्यादा कर्ज ले लेना, उधार ले लेना। तो लूजिंग मनी या ओ मनी, ठीक है। तो मतलब कि उधार पैसे लेना या फिर पैसे खोना अपनी इनकम से ज़्यादा। इन लिeu ऑफ होता है बदले में, इंस्टेड, है ना, ओके। इन लिeu ऑफ होता है किसी चीज के बदले में, ओके। आई गेव हिम, आई गेव हिम 1 किलो ऑफ 1 किलो ऑफ शुगर इन लिeu ऑफ 40 रुपीज, है ना। 40 रुपए के बदले मैंने उसको 1 किलो शुगर दिया। बीट अबाउट द बुश, है ना। तो मतलब आप सीधी बात नहीं कर रहे हो, झाड़ी के आसपास घुमा रहे हो, मतलब मेन जो बात थी ना वो बात नहीं कर रहे हो, बस घुमा रहे हो इंसान को। तो यू आर स्पीकिंग राउंड अबाउट द मैटर, है ना। अबाउट मैनर नहीं, मैटर। जो मुद्दा है ना, जो मैटर है ना, उसके अराउंड, मतलब स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। अच्छा ठीक है, मैनर आप कह सकते हो यहाँ पे। मतलब जो मेन मुद्दा है उसकी बात ना करना, आस पास की बात करना, घुमाना। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? ब्रिंग अबाउट मतलब होता है कॉज। अगर जैसे कह सकते हो, कॉज मतलब होता है प्रभावित करना है, प्रभाव डालना। तो जैसे कह सकते हो कि गांधी जी ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा भारत के पॉलिटिक्स पर। ही ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया, राइट। तो ब्रिंग अबाउट मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, अगर कोई इंसान कुछ बना देता है, इन्वेंशन कर देता है, ही ब्रिंग्स अबाउट दैट थिंग, ओके। पुल अप क्या होता है? डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, रिप्रीमांड। एट सिक्सेज एंड सेवंस होता है, राइट। एट सिक्सेज एंड सेवंस मतलब इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। अगर कोई चीज ना सिक्सेज एंड सेवंस, if something is at sixes and sevens, it means it is not in proper order and देर इज अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन, ओके। वहां पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। लूज हेड, अगर आप अपना हेड खो रहे हो मतलब क्या है? अपनी शांति खो रहे हो, मतलब आप गुस्सा गुस्सा कर रहे हो, पैनिक हो रहे हो आप, ओके। लूज हेड मतलब अपना कंट्रोल खो रहे हो आप, पैनिक हो रहे हो। टेक टू टास्क, किसी को टास्क होता है काम, है ना। टेक टू टास्क मतलब काम पर लगाना, मतलब काम पर नहीं लगाते एक्चुअली, उसको जो है क्रिटिसाइज करते हो आप, पनिश करते हो, ओके। सिट इन जजमेंट, तो सिट इन जजमेंट क्या होता है? बैठे बैठे किसी चीज के बारे में जजमेंट देना, कि ये सही है ये गलत है, लाइक और प्राय मतलब ये चीज तब किया, तब हम कहते हैं ना सिट इन जजमेंट, जब आपको हक नहीं है जजमेंट देने का लेकिन आप जजमेंट दे रहे हो, राइट। यू डोंट हैव एनी राइट टू गिव योर जजमेंट बट यू आर ट्राइंग टू सिट इन जजमेंट। इट मीन्स आप बैठे बैठाए जो है ना, बैठे बिठाए जो है जज करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को। ओ, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। लाइट थोड़ी सी पावर कट हो गई थी। चलो देखो,
सिट इन जजमेंट क्या होता है? सिट इन जजमेंट का मतलब होता है बैठे बिठाए जजमेंट देना, जबकि आपको पता है कि आपका कोई हक नहीं बनता वहां जजमेंट देने का, लेकिन आप बता रहे हो कि नहीं ये सही है ये गलत है, राइट? ऐसे लोग होते हैं ना सोसाइटी में, बिल्कुल। लीव इन द लर्च मतलब ये पहले भी आ चुका है, अकेले छोड़ देना किसी को, असहाय स्थिति में, हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना। डेजर्ट, देखो डेजर्ट वर्ड होता है, 3 वर्ड होते हैं डेजर्ट के, 3 मतलब होता है डेजर्ट का। एक डेजर्ट ये होता है, एक डेजर्ट होता है DEESSERT। जब डबल एस होगा ना तो डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, कोई स्वीट। लेकिन जब SERT होता है डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, ठीक है, बैरन लैंड होता है। बैरन मतलब बंजर, बंजर जमीन को कहते हो। और या तो क्या कहते हो, डेजर्ट मतलब होता है छोड़ना, किसी को कहीं पर छोड़ देना। तो लीव इन लर्च मतलब डेजर्ट समवन, हेल्पलेस, इन हेल्पलेस कंडीशन। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मतलब छलक जाना, स्पिल मतलब छलकना। तो जो छलक गया दूध उसके लिए जो है रोना, मतलब जो हो गया, जो बीत चुका उसके लिए रोना, मतलब क्राई ओवर इरिपेरेबल, इरिपेरेबल लॉस, यानी कि ऐसी क्षति जो क्षतिपूर्त नहीं की जा सकती जिस चीज का, राइट, जिस लॉस की भरपाई नहीं की जा सकती उसके लिए रोना, क्या मतलब है? बैड ब्लड कौन होते हैं? एक्टिव इनमिटी, अगर आप किसी के साथ में आपका रिलेशन कैसा है, बैड ब्लड का है, इसका मतलब उसके साथ में आपकी दुश्मनी चल रही है। क्लोज शेप नैरो स्केप होता है, पहले बताया। ग्रीस पॉम्स मतलब क्या होता है, किसी की हथेली पर ग्रीस कर रहे हो, मतलब उसकी हथेली को, मतलब उसके हाथ पर आप पैसे रख रहे हो, घूस दे रहे हो, ओके, ब्राइब कर रहे हो उसको। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट क्या होता है, सॉफ्टनेस का सिंबल होता है, और स्टिक जो है ये हार्डनेस का होता है, किसी के साथ सख्ती और नरमी दोनों बरतना है, यानी कि आपकी पॉलिसी कैसी है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की है। अच्छा कर किया तो रिवार्ड दिया, लेकिन बुरा किया तो पनिशमेंट दिया। टू कट टीथ मतलब क्या होता है, टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। जैसे मेडन स्पीच था वैसे ही कट टीथ मतलब क्या होता है, पहली बार जो है दांतों से बच्चा, पहले देखो, पहले बच्चा जो होता है पहले वो कुछ खाता नहीं है ना, पहले सिर्फ दूध वगैरह जो है वो मतलब सिर्फ मिल्क मिल्क पीता है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके कुछ खाना स्टार्ट करता है, जब खाना स्टार्ट करता है पहली बार दांतों से कुछ काटता है ना, तो उस वो जो है ना कट टीथ है, ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हो। तो कट टीथ का मतलब क्या हुआ कि पहली बार कोई चीज एक्सपीरियंस करना, फर्स्ट टाइम। कट नो आइस यानी कोई प्रभाव ना पड़ना, राइट। इफ योर आर्ग्यूमेंट कट्स नो आइस, इट मीन्स आपके आर्गुमेंट्स का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। क्लोज द बुक मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ओके। नेक्स्ट है इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब मैंने बताया था इरेगुलर है ना, कोई चीज बार बार स्टार्ट हो रही है, मतलब बंद हो रही है स्टार्ट हो रही है, तो वो चीज इरेगुलर है। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, एक ओवरव्यू, मतलब कि डीप में नहीं जा रहे हो आप, बस बर्ड्स आई व्यू कर रहे हो। और एक था पोर ओवर, राइट, पीछे आया था ना पोर ओवर। पोर ओवर का क्या मतलब था, मैंने बताया था डीपली जो है केयरफुली रीड करना। रन इन द सेम ग्रूव, ग्रूव क्या होता है पता है, ग्रूव, ग्रूव होता है कहीं पर ना नैरो कट कट लगा देना ऐसे। जैसे देखो टायर होता है, जैसे कार का मान लो ऐसे टायर है, राइट, इतना मोटा टायर ऐसे है, एक सेकंड, ये मान लो कि टायर है कार का। अब कई सारे ऐसे कट लगाए रहते हैं ना कार के टायर पर ऐसे, जिससे कि ग्रिप बनती है, अच्छी पकड़ बनती है उसकी, जिससे फिसलता नहीं टायर। जो कट लगा रहता है ना, वो नैरो जो कट लगा रहता है उसी को कहते हो ग्रूव, राइट। और कहाँ गया, रन इन द सेम ग्रुप मतलब सेम ग्रुप में हो, सेम लाइन में हो, सेम कट में हो आप, मतलब क्या है, क्लैश विद ईच अदर, राइट। बहुत पतली जगह में दो लोग होंगे तो जाहिर सी बात दोनों में क्या होगा, क्लैश होगा। क्लैश मतलब जानते हो ना, एक दूसरे से भिड़ंत, राइट, दिस इज क्लैश। कीप योर हेड मतलब क्या हुआ, लूज योर हेड पीछे था ना, और कीप योर हेड, लूज योर हेड मतलब क्या था, पैनिक होना, और कीप योर हेड मतलब शांत रहना, ठीक है। हेड मतलब क्या है, शांति, मतलब दिमाग समझ लो, अपना दिमाग जो अगर खो रहे हो मतलब अपने दिमाग की शांति खो रहे हो, और दिमाग अगर कीप कर रहे हो मतलब दिमाग की शांति बनाए रख रहे हो। पुल स्ट्रिंग्स क्या होता है, जैसे घोड़े, घोड़े पर मान लो कि जैसे मान लो आप देखते हो भगवत गीता में जो श्री कृष्ण होते हैं, मतलब जो सारथी होता है, सारथी 3-4 घोड़े, मान लो 3-4 घोड़े का रथ है, तो सारे घोड़ों का जो रस्सी होती है ना उसके उसके हाथों में होता है, मतलब सारे घोड़ों का लगाम उसके हाथों में होता है। तो वो जिस घोड़े के साथ जैसा करवाना होता है वो रस्सी वैसे खींचता है ना, यानी कि वो स्ट्रिंग क्या होती है, उस स्ट्रिंग के थ्रू वो कंट्रोल करता है, अपना इन्फ्लुएंस डालता है वहां पर। तो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंस डालना, पर्सनल इन्फ्लुएंस डालना, मतलब कि आप ना कहीं पर गलत तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जो है यूज करते हो, तो आप यू आर पुलिंग स्ट्रिंग्स। पॉट लक डिनर
पता है पॉटलक डिनर क्या होता है? ऐसा डिनर मतलब ना एक तरीके का आयोजन जहां पर सब लोग अपना अपना खाना लेकर के आते हैं, अपना अपना डिनर लेकर के आते हैं और वो शेयर करके खाते हैं। मतलब जो जो मैं जो ले जाऊंगा ना, मैं अपना ही नहीं खाऊंगा, अपना दूसरों के साथ शेयर करूंगा और दूसरे भी मेरे साथ शेयर करेंगे। तो एक गैदरिंग होती है जिसमें लोग अपना अपना खाना लाते हैं और शेयर करते हैं। ऐसे गैदरिंग में जब डिनर किया जाता है तो उसी को हम पॉटलक डिनर कहते हैं, पॉटलक डिनर। ओके, अब देखो टू हिट बिलो द बेल्ट है ना, बेल्ट के नीचे मारना, इसका मतलब क्या है? बुरी तरीके सीवियरली बीट करना, अटैक अनफेयरली। ऑल एट सी मतलब एट सी होने का मतलब ये होता है पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। सॉट आफ्टर क्या होता है? सॉट मतलब होता है चाहना, है ना? तो कोई चीज सॉट आफ्टर मतलब बहुत ज्यादा चाही जा रही है, तो उस चीज की डिमांड है बहुत ज्यादा। ओके, तो बहुत सारे लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, क्यों? शायद इसलिए कि उसकी बहुत ज्यादा कमी होगी, बहुत ज्यादा मतलब वो अवेलेबल नहीं होगा बहुत ज्यादा, कुछ ऐसी बात होगी। बिल्ड कैसल इन द एयर, कैसल क्या होता है? कैसल मतलब एक तरीके से महल, जैसे हवा का महल बनाना। तो हवा महल बनाना तो वो चीज़ तो टिकेगी नहीं। तो हवा में जो है महल बना रहे हो मतलब डे ड्रीम कर रहे हो आप, राइट राइट। एक वर्ड होता है इसके लिए, डे ड्रीमिंग के लिए, रिवेरी। ओके, रिवेरी मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग करना, दिन में स्वप्न देखना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब क्या होता है? टू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग। ठीक है, अगर मान लो कि आपके साथ आपके ऊपर कोई खतरा आता है, देन यू एक्ट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इट मीन्स यू एक्ट सडनली विदाउट प्लानिंग। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, इसका मतलब क्या है? एक सीक्रेट प्लान होना आपके पास। ठीक है, स्लीप में अगर कोई चीज छुपा करके रखा है, इसका मतलब सीक्रेटली आपने एक प्लान बना रखा है। रेड लेटर डे मैंने बताया था, रेड फोर्ट से याद कर लेना। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू मतलब क्या हुआ? एवेन्यू क्या होता है? प्लेस, कोई प्लेस होता है। हर एक एवेन्यू सर्च करना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने हर एक पॉसिबल जो तरीके थे उनको आपने अपना लिया। ठीक है, कुछ गेन करने के लिए, ठीक है, कोई गोल अचीव करने के लिए आपने हर एक तरीके, हर एक हथकंडे अपना लिए। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, राइट। एट वंस बेक एंड कॉल, किसी की बेक एंड कॉल पर होना मतलब उस नौकर की तरीके से, मतलब जब जब वो जो कहेगा आप वो करने के लिए रेडी हो। तो रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स, टू बी डोमिनेटेड बाई समवन। बाई फेयर और फाउल मीन्स मतलब सही या गलत किसी भी तरीके से, राइट। बाई हुक और क्रूक, इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। स्टेटस को क्या होता है? जैसे बॉर्डर पर कहते हैं कि अभी ये स्टेटस को है, मतलब अभी ये स्थिति है। स्टेटस को मतलब होता है स्थिति, अभी क्या पोजीशन है वहां पर, एज इट इज या अनचेंज्ड पोजीशन। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब क्या होता है? अगर कैंडल को दोनों एंड से जला दोगे तो बहुत जल्दी नहीं खत्म हो जाएगा वो, ऐसे ही इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करना। तो एक्स्ट्रावेजेंट होना या फिर स्पेंड विदाउट एनी वरी। टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट हिट करने का मतलब क्या है? कोई बहुत ही मतलब आपके हाथों खजाना लग जाना। टू मेक मनी क्विकली, बहुत तेजी से पैसे बनाना। टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को प्रकाश में लाना, यानी किसी बात को रिवील करना। ओके, एट द 11th आवर मैंने बताया 12 घंटे होते हैं, 11वें घंटे में कोई काम हो रहा है मतलब अंतिम क्षण पर हो रहा है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट और एट द 11th आवर दोनों में अंतर है, याद रख लेना। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब बिना सोचे समझे, अचानक उसी समय जब कोई काम हो उसी समय आपने कोई एक्शन लिया, इसका मतलब यू एक्टेड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब होता है बिना पकड़े निकल जाना। ठीक है, एस्केप विदाउट पनिशमेंट, राइट, बिना सजा के भाग लेना, बच निकलना। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स, पता है ना घड़ियाली आंसू होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? उसमें जब आप प्रिटेंड करते हो ग्रीफ, है ना, दुख की बस मतलब प्रिटेंड करते हो, आप सच में दुखी नहीं होते। टू लुक डाउन वंस नोज, पता है अगर कोई पर्सन अपनी नोज को देखता है ना, इसका मतलब वो ऐसे समझो, इफ यू लुक डाउन योर नोज एट समथिंग, इट मीन्स आपने पता है उस चीज किसी चीज पर जो है, किसी इंसान पर आपने लुक डाउन किया एट योर नोज, इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को लेकर के आपके अंदर में, आप उस पर्सन को रिस्पेक्ट के काबिल नहीं समझ रहे हो, उस पर्सन को लेकर के आपके अंदर में रिस्पेक्ट नहीं है, हेट है, घृणा है एक तरीके से। लुक डाउन वंस नोज, इसका मतलब क्या हो गया कि टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। ओके, टू डिसरिगार्ड समवन और टू हेट समवन, टू डिस्पाइज समवन। टू मिस द बस, बस मिस करना मतलब अपॉर्चुनिटी मिस करना, राइट। अ वाइट एलिफेंट, पता ही है खर्चीला लेकिन कम यूजफुल। कॉल अ स्पेड, इसका मतलब क्या है? किसी स्पेड को स्पेड कहना, जो है सो है, मतलब ऑनेस्टली जो है, फ्रैंकली कोई बात कह देना। हो सकता है वो चीज सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दे, बट
इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चीज़ है वो बोल देते हो। इट मीन्स यू कॉल स्पेड अ स्पेड। टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब दांत और नाखून का भी इस्तेमाल करके लड़ रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप हर एक तरीका अपना रहे हो, आप जो है बहुत ही हीरोइकली या फिर वेरी डिटरमिन्ड वे तरीके से कोई काम कर रहे हो। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, तो मतलब कि सेम फेदर के बर्ड हैं, इसका मतलब सेम एक ही जैसे हैं, राइट, तो सेम कैरेक्टर के हैं। टेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, जैसे हर, मान लो एक मीटिंग हो रही है, 50 लोग बैठे हैं, 49 लोगों ने क्या किया, मीटिंग में एक किसी बात पर एग्री हुए, एक इंसान जो जो एग्री नहीं हुआ ना, तो वो तो एक्सेप्शन हो गया। तो यही होता है टेक एक्सेप्शन, मतलब क्या है, डिसएग्री होना या ऑब्जेक्ट करना, विरोध करना किसी बात का, अपोज करना। हाई हैंडेड क्या होता है, हाई हैंडेडली अगर डील करते हो ना, तो मतलब आप जो है सख्ती से निपटते हो। तो यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे, ओवर बियरिंग, ठीक है, अनरीजनेबल तरीके से अथॉरिटी या फिर पावर का इस्तेमाल, या फिर सख्ती से इस्तेमाल पावर का। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, अपनी बातों का बहुत ज़्यादा पसंद करना, मतलब सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस अपनी ही बातें रख किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ओके, तो ये क्या है, टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर, वेरी सेल्फिश, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश तरीके से सिर्फ अपना सोचना। बाई लीव्स एंड बाउंड्स क्या होता है, कोई लीव्स एंड बाउंड्स से अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही, कुछ हो रहा है, मतलब बहुत रैपिडली हो रहा है, बहुत क्विकली हो रही है वो चीज़। ओके, जैसे इंडियाज पॉपुलेशन ग्रीव बाई लीव्स एंड बाउंड्स आफ्टर आफ्टर 1921। एंड ओपन बुक क्या होता है, खुली किताब, मतलब कुछ सीक्रेट ना होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट डीलिंग। फॉल्स आउट क्या होता है, फॉल्स आउट मतलब अपेक्षाओं पर खरे ना उतरना, है ना, मतलब कि आप जो है जितनी उम्मीद की गई थी उससे शॉर्ट निकले, उससे कम निकले। हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल से दिल की बात करना, मतलब क्या हुआ, फ्रैंकली जो है सो बात करना, कुछ छुपाना नहीं। गिव द गेम अवे, ये पहले भी आ चुका है, इसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट को रिवील कर देना। ओके, गिव आउट द सीक्रेट। ओके, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा है तो। इसी तरीके से ये आज हम लोगों ने 300 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं बहुत जल्दी आपको 800 ईडियम्स तैयार करने की गारंटी लेता हूँ, आपको तैयार करा दूंगा मैं। लेकिन आपको बस कितना काम करना है, ये जो वीडियो है इस वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोग देखा करो। मैंने देखा है एवरेज टाइम जो रहता है ना, वो 20 मिनट की वीडियो का एवरेज टाइम 5 मिनट जाता है। अगर 60 लोग देखते हो, 70 लोग देखते हो ना, तो 5 मिनट एवरेज टाइम जा रहा है। मतलब जितने लोग देख रहे हो इतना कम एवरेज टाइम, मतलब कैसे कवर कर ले रहे हो इतने कम टाइम में। या तो आप छोड़ दे रहे हो, कोई बात नहीं, छोड़ना है छोड़ दो, आप मत देखो, स्टार्ट ही मत करो, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन बात यह है, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे और कुछ रिलेटेबल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे लंबे टाइम तक आपको याद हो सके, राइट। तो ये वीडियो देखने के बाद में तुरंत अभी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे। मैंने स्टार्टिंग में ही ये मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे। ओके, वहां पर मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। ओके, आप लोग पीडीएफ से, मैंने पीडीएफ दे भी रखा है वैसे, पूरे 800 ईडीएम्स का पीडीएफ आपको दे रखा है वहां पर, तो देख लेना और अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को भी कंप्लीट करते रहो। वहां पर डेली क्विजेज हो रहे हैं, बहुत कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर करवा रहा हूँ, तो जुड़ जाओ वहां पर और अच्छे से तैयारी करो। सिलेक्शन लेना है तो कोई लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। चलो, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, आप क्या चाहते हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।